नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप पीजीटी 11-12 बॉटनी का बताइए, जिसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है हिंदी में। तो कई भाई कमेंट किए थे कि आप उसका बताइए कि स्टेट कितने उसमें वनस्पति विज्ञान में पास है, टीआरई 2 में सेलेक्ट कितने हुए हैं और टीआरई 3 में आपका कितना सीट है और कितने स्टेट पास अभ्यर्थी आप बचे हुए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से ही पहले मैं भाई बता दूं कि आप देखेंगे कि बॉटनी ऐसा विषय है कि इसको मैं देखा ही नहीं था। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें तो लड़ाई टीआरई 3 में थोड़ा भी है ही नहीं। जो केवल क्वालिफाई मार्क आपका पास करेगा कैटेगरी का, जनरल का भी केवल क्वालिफाई मार्क आप बॉटनी विषय में अगर पार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये बात आप देखेंगे कि अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा वीडियो रुक के देख लीजिए। ये टोटल वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ भाई आप एकदम सही कर रहे हैं। मैं आपका सारा आंकड़ा आपके सामने ही रख दूंगा कि स्टेट पास अभ्यर्थी आपके कितने बचे हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोग प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप देखेंगे कि विषयवार सबका कट ऑफ मैं डिटेल आपके सामने एकदम शीशे के जैसे खोल के रख दिया हूँ। आप देखेंगे कि एक बार आप देख लेंगे तथ्यों को, सारा आंकड़ा देख लेंगे, सारा डिजिट देख लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई आपने एकदम सही बताया है और कट ऑफ इसी के आसपास में रहने वाला है। तो आइए बॉटनी विषय के लिए पीजीटी का देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉटनी विषय में आपके स्टेट पास अभ्यर्थी आपके कितने हैं। तो आप देखेंगे कि बॉटनी विषय के लिए आपके 2388 यानी 2388 अभ्यर्थियों ने आपका अप्लाई किया था। हम समझते हैं कि जिन्होंने अप्लाई किया वो सभी परीक्षा दिए हैं। तो परीक्षा दिए हैं उसमें से आप देखेंगे कि 2023 आपके पास हुए हैं। जी हाँ, आप देखेंगे कि केवल 2023 अभ्यर्थी आपके पास हुए हैं स्टेट में। ये परसेंटेज रहा पासिंग का, आप देखेंगे कि 84.72% आपका पासिंग परसेंटेज रहा। हालांकि हमें परसेंटेज से मतलब नहीं है, केवल इनसे मतलब है जो आपके 2023 अभ्यर्थी आपके पास हुए हैं। तो आप देखेंगे कि ये स्टेट हो जाने के बाद इसके बाद आपकी टीआरई 2 की वैकेंसी आई। तो आइए देखते हैं कि फाइनली रूप से बॉटनी विषय में आपके टीआरई 2 में कितने भाई सिलेक्ट हुए हैं। इससे आपका अच्छा खासा अनुमान भी लग जाएगा। तो आप देखेंगे कि 27/2023 यही वैकेंसी थी आपकी टीआरई 2। उसमें आप देखेंगे बॉटनी विषय 11-12 के लिए फाइनली रूप से आप देखेंगे 1460 अभ्यर्थी आपके टीआरई 2 में ही सेलेक्ट हो गए हैं बॉटनी विषय से। हालांकि आप देखेंगे कि टोटल पासिंग मार्क ही जैसे टोटल पासिंग बताया मैं, आप देखेंगे कि टोटल पास लोग ही 2023 है। 2023 से बॉटनी विषय से स्टेट पास है, उसमें से आप देखेंगे कि 1460 आपके टीआरई 2 में ही सेलेक्ट हो गए हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि बचे ही कितने हैं। उसके बाद आइए वो आंकड़ा दिखाने से पहले मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ कि टीआरई 2 का कट ऑफ क्या था। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे इसी के आधार पे आप देखेंगे टीआरई 3 का हम कट ऑफ निर्धारित करेंगे। तो बॉटनी विषय के लिए आप पीजीटी में देखेंगे यूआर मेल का कट ऑफ आपका केवल 53 गया था भाई, केवल 53 गया था। आप ये देख लीजिए बॉटनी विषय के लिए। उसके बाद फीमेल का आप देखेंगे तो फीमेल का भी 53 ही गया था। ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे 48 गया था। ईडब्ल्यूएस फीमेल का 39 था। एससी के पुरुष का आप देखेंगे 39 था। एसी फीमेल का आपका 39 ही था। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 45 था। एसटी फीमेल में आप देखेंगे कैंडिडेट ही नहीं मिले, इतना ये हाल था इसमें। ईबीसी का आप देखेंगे 41 था। उसके बाद ईबीसी फीमेल का आप देखेंगे कि 39 गया था। उसके बाद बीसी पुरुष का आप देखेंगे 40 गया था। आप नीचे देख लीजिए बीसी महिला का कितना था। बीसी फीमेल का आप देखेंगे ये आपका 39 गया था। तो ये बॉटनी विषय का पीजीटी में आप टीआरई 2 का कट ऑफ है। अच्छे से आप समझ लीजिए ये टीआरई 2 का कट ऑफ है। मैं आपको ऊपर दिखाया कि आपके यहाँ पे आप देखेंगे कि सिलेक्ट कितने हुए हैं। टीआरई 2 में आपके फाइनली रूप से यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट आपके यहाँ पे 1460 अभ्यर्थी हो चुके हैं और टोटल आपके पास ही 2023 अभ्यर्थी है बॉटनी विषय से आपका स्टेट। तो इसके बाद आइए हम देख लेते हैं वो पीडीएफ जिसमें आपका टीआरई 3 का सीट बताया गया है कि कितना सीट है बॉटनी विषय में। आइए वनस्पति विज्ञान में हम देख लेते हैं कि टीआरई 3 में आपका टोटल सीट कितना है। तो आप देख सकते हैं ये आपका बॉटनी विषय है, दूसरे नंबर पे वनस्पति विज्ञान। तो टोटल सीटों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1375 आपका टोटल सीट है और उसमें से महिला का आप देखेंगे कि 400 आपका 98 सीट है। जी हाँ भाई, आप देखिए यहाँ पे टोटल 1375 बॉटनी विषय में टीआरई 3 में आपका सीट है। हालांकि ये 65% आरक्षण और 35% आरक्षण का है, ये रोस्टर क्लियर होगा। ये तो थोड़ा आंकड़ा ये बदलेगा, जनरल की सीटें थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कैटेगरी वाइज कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी इस पर आपका कोई असर पड़ने वाला ही भाई लोग नहीं है। इसके बाद आइए अगली स्लाइड पे, यहाँ पे आप देखेंगे आपको अच्छे से सब कुछ एकदम समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको सब आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप कहिएगा कि उसके बाद आप बताइएगा। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 कक्षा 11-12 बॉटनी विषय, जिसे वनस्पति विज्ञान भी कहा जाता है हिंदी में। तो ये स्टेट में आप देखेंगे कि टोटल परीक्षार्थी बैठे थे परीक्षा में 2388।
तो उसमें से पास हुए आपके, आप देखेंगे कि 2023 अभ्यर्थी आपके फाइनली रूप से पास हुए। तो इनके पास होने के बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 की वैकेंसी आई। तो टीआरई 2 की वैकेंसी में आप देखेंगे फाइनली रूप से सेलेक्ट आपके 1460 अभ्यर्थी तो हो गए वहीं पे टीआरई 2 में ही। तो वहाँ पे कंपटीशन का अगर लेवल देखा जाए तो 1460 से था, पास 2023 हुए थे, तो वहाँ पे ही कंपटीशन आप देखेंगे 1.38 का था, यानी आपका ये 1.5 से भी कम था। वहाँ पे कंपटीशन आपका 1.5 से भी कम था टीआरई 2 में ही। तो उसके बाद आइए ये आंकड़ा देख लेते हैं। तो स्टेट पास आपके 2023 अभ्यर्थी हैं, सिलेक्ट आपके इतने हो गए। तो अगर इसमें से इसको घटाया जाए तो आप देखेंगे कि 563 अभ्यर्थी केवल आपके यहाँ पे अब बचे हुए हैं, जो आपके बोटनी विषय थे आपका ये स्टेट पास है। जी हाँ, ये आप एकदम शॉकिंग न्यूज, आप देखिए शॉकिंग ये बात है, मैं बोटनी का देखा ही नहीं था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 563 ही अभ्यर्थी आपके ये स्टेट पास ऐसे बचे हुए हैं, न जिनका सिलेक्शन आपका टीआरई 1 में हुआ है, न जिनका सिलेक्शन टीआरई 2 में हुआ है। और आपने सीट भी देखा कि टीआरई 3 का आपका सीट कितना है। उसके बाद आइए टीआरई 3 का यहाँ पे मैं आंकड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद आप कहेंगे कि अरे वाह इसमें क्या हो गया। आप देखेंगे कि टीआरई 3 में टोटल सीट बोटनी में आपका 1375 है, पुरुष का आप देखेंगे कि 800 आपका 77 है, और महिला का आप देखेंगे कि 898 सीट है। और आप देखेंगे टोटल बोटनी विषय से पास अभ्यर्थी आपके 563 ही बचते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टीआरई 1 में जो स्टेट 2019 में दिए थे, तो कुछ अभ्यर्थी वो भी होंगे जो पास नहीं, अब सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, तो वो भी होंगे। तो थोड़ा सा अगर इसमें मान लीजिए हम 100 लोग को जोड़ ही देते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे 563 है तो अप्रोक्सीमेटली हम 700 ही मान लेते हैं। मान लीजिए कि हम 700 ही टोटल मान लेते हैं कि ये स्टेट जो 2019 में हुआ था उससे सिर्फ उसमें भी बोटनी से कुछ बचे होंगे, तो 700 मान लेते हैं। तो फिर भी आपका यहाँ पे देखेंगे कि 1375 टोटल सीट है ना भाई। तो यहाँ पे अगर औसतन हम कंपटीशन निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 4.0 आ रहा है, यानी आधे से भी कम यहाँ पे भाई कंपटीशन आ रहा है। आप देखेंगे कंपटीशन यहाँ ना के बराबर ही है। तो आप देखेंगे कि टीआरई 1 में आपका कंपटीशन 1.1.5 का था, यानी 1.50 का था, और इसमें कंपटीशन तो 1 से भी कम सीटों पे है, यानी आधे से भी कम सीटों पे है। तो इसका कट ऑफ की क्या बताया जाए, इसका तो कट ऑफ कुछ कहना ही नहीं है। जो भी आप जनरल का भी जो कैटेगरी पासिंग मार्क है ना जनरल का, केवल आप वो पास करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपका हो जाएगा भाई। इसमें तो वो हाल होगा कि सारे अभ्यर्थी हो भी जाएंगे, उसके बाद भी सीट आप देखेंगे कि बहुत खाली चला जाएगा इसमें, क्योंकि टोटल सीट यहाँ पे आप देखेंगे कि 1375 है, पास अभ्यर्थी आपके 563 ही केवल बचे ही हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें कट ऑफ में कुछ बताना ही नहीं है, केवल आप कैटेगरी का क्वालिफाई मार्क पार करिए, आपका सिलेक्शन बोटनी विषय में आसानी से हो जाएगा। तो जनरल का वही आप 48 से 50 जोड़ लीजिए, 48 आपका क्वालिफाई मार्क है, उतना बस लाइए आपका हो जाएगा। फीमेल में आपका 46 से 48, इससे भी कम जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में आपका मैं तो ले लिया हूँ आपका 44 से 46, आप देखिएगा इससे भी कम चला जाएगा। वही फीमेल ईडब्ल्यूएस में 38 से 40, आप मान लीजिए। बीसी में आप मान लीजिए 40 से 42, बीसी महिला में मान लीजिए आपका 36 से 38, ईबीसी महिला में आप ईबीसी पुरुष में मान लीजिए 40 से 42, उसके बाद ईबीसी महिला में मान लीजिए 38 से 40, एसी में आपका पुरुष का 36 से 38, एससी महिला का 36 से 38 वही मान लीजिए। एसटी में पुरुष में आप मान लीजिए 42 से 44, इससे भी कम आ जाएगा भाई लोग। और आप देखिएगा एसटी महिला में तो वो हाल होगा कि वहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, बहनें ही पास नहीं मिलेगी बोटनी विषय से। तो इस प्रकार से है, सारे लोगों का हो जाएगा, उसके बाद भी सीटें ये खाली रह जाएगी। जो भी मैं ये कट ऑफ बताया हूँ भाई लोग, तो इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे भी आपका कम कट ऑफ जा सकता है। जो ये जनरल वाला मार्क है ना, ये भी आपका कम कट ऑफ चला जाएगा भाई। जनरल का भी यहाँ पे एकदम कम जाने की संभावना है। जो कम क्या आप मान लीजिए 48 जनरल का क्वालिफाई मार्क है जनरल कैटेगरी में, तो 48 नंबर जो भी भाई बोटनी विषय में लाएंगे ना, तो उन सब का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों है भाई कि आप देखेंगे कि सारा आंकड़ा मैं आपको ऊपर बताया ही हूँ, अच्छे से आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैं इतना ठेठ भाषा में आप सबकी अपनी जो हमारी भाषा है लैंग्वेज, उसी हिसाब से बताता हूँ कि आप एकदम आपके दिल में घुस जाए और आप आसानी से सारी बातें मेरी समझ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैं आपको बताया ही हूँ कि टीआरई 3 में आपके टोटल सीट 1375 है, और कैंडिडेट के स्टेट पास आपके 563 ही है। तो 100 लोगों को जोड़ लिया जाता है कि ये स्टेट जो 2019 में पास हुए थे वो होंगे, तो मान लीजिए कि ये 100 का आप सीधा 700 अप्रोक्स में जोड़ लेते हैं। कि उसके बाद भी आप देखेंगे कंपटीशन ना के बराबर, ये मैंने आपको दिखाई दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 के बारे में मैं आपको यहाँ से अच्छे से समझा ही दिया कि आप देखेंगे कि टीआरई 2 में ही 1460 लोग सेलेक्ट हो गए,
और आपका 2023 लोग स्टेट पास थे, तो ये भी मैं समझा दिया। वहाँ पे भी कंपटीशन 1.5 से कम का ही था टीआरई 2 में भी, और इस बार तो और भी कम उससे है। ये मैं आपको टीआरई 3 का सारा डाटा बता दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको सीट दिखा ही दिया हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टीआरई 3 में आपका 1375 सीट है। ऑफिशियल ये पीडीएफ में आपको दिखाई दिया। उसके बाद कट ऑफ आपका दिखा ही दिया कि इसमें कट ऑफ आपका 53 गया है, जहाँ पे 1.5 का कंपटीशन था, यहाँ तो आधे का कंपटीशन टीआरई 3 में है। तो ये भी मैं दिखा दिया, इससे भी आपका कम कट ऑफ जाएगा। इस बार मैं आपको ये भी बता दिया। यहाँ पे फाइनली रूप से सेलेक्ट कितने हुए वो भी मैं आपको दिखा दिया। उसके बाद ये देखेंगे कि जब मैं ये पहला जो स्लाइड लगाया था, इसमें मैं बताया था कि आपके स्टेट बोटनी विषय में कितने दिए थे और कितने पास हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2023 अभ्यर्थी पास ही हुए। तो भाई उम्मीद है कि जो भी भाई मेरे ने कमेंट किया होगा, कमेंट किए थे कि आप भाई बोटनी का बताइए, तो उम्मीद है आप अच्छे से संतुष्ट हो गए होंगे और आपको सारा डाटा आप देखेंगे कि मिल ही गया है। तो आप एकदम आश्वस्त रहिए। केवल आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं ना भाई बोटनी वाले, तो अगर कैटेगरी के बस क्वालिफाई मार्क आप पार करते हैं तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है भाई, एकदम सिलेक्शन होगा, सभी भाइयों का होगा। उसके बाद भी आप देखेंगे कि सीटें खाली रह जाएगी। तो जो भी मेरे भाई बहन बोटनी विषय से पीजीटी दिए हुए हैं, तो उनका कितना मार्क आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप वो कैटेगरी के आप जो भी क्वालिफाई मार्क है उसको पार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज जो भी बोटनी से होंगे जरूर कमेंट करके भाई लोग सभी लोग आप बताइएगा। और कैसी लगी वीडियो ये भी जरूर बताइएगा। ये आंकड़ा जो भी मैं आपको बताया हूँ, आप देखेंगे कि मैं सारा आंकड़ा ये ऑफिशियल साइट से लिया हूँ। इसमें तनिक भी आपका कहीं भी संशय आप न रखिएगा, एकदम ये सच्चा आंकड़ा है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद भाई लोग।